स्वागत है दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय संस्कृति के भाग 4 के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने भाग 3 के बारे में बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के उद्दंड परिणामों से अपने को सुरक्षित रखकर हम उनका उपयोग अपनी रीति से किस प्रकार करें, इस बारे में दो बातों का हमें बराबर ध्यान रखना है। लेखक भारतीय संस्कृति के बारे में बता रहा है कि जिस भारतीय संस्कृति के आधार पर हम लोग आज पूरी तरह अपने जीवन का भरण पोषण अच्छी प्रकार से कर रहे हैं, उस भारतीय संस्कृति के विषय में वैज्ञानिक लोगों ने औद्योगिक विकास के उद्दंड माने बुरे परिणाम से यानी जो आधुनिक परिणाम हुए, वैज्ञानिकों ने जो नए नए आविष्कार किए उसके कुछ बुरे परिणाम भी सामने आए, जिससे सुरक्षित रहकर हम अपने रीति के अनुसार अपने कार्यों को किस प्रकार करें, इस विषय में लेखक बता रहे हैं कि हमें दो बातों को ध्यान देना चाहिए। पहली बात तो यह है कि हर प्रकार की प्रकृतिजन्य और मानवकृत विपदाओं के पड़ने पर भी हम लोगों की सृजनात्मक शक्ति कम नहीं हुई। लेखक बता रहा है कि इसमें जो पहली बात है कि प्रकृतिजन्य यानी प्रकृति के द्वारा और मानवकृत यानी मानव के द्वारा विपदाओं के पड़ने पर, यानी जो प्राकृतिक आपदा है जैसे बाढ़, भूकंप, और मानवकृत आपदा जैसे बम फटना, अनेक आग लगा देना, ये जो प्राकृतिक और मानवकृत आपदा है इनके पड़ने पर हमारे अंदर, मनुष्यों के अंदर जो विकास करने की शक्ति है वह कम नहीं हुई। हमारे देश में साम्राज्य बने और मिटे, विभिन्न संप्रदायों का उत्थान पतन हुआ। लेखक बता रहे हैं कि जो हमारा देश भारत देश है बहुत ही महान है। इस भारत देश में अनेक जातियों का शासन हुआ, अनेक लोगों का साम्राज्य बना और मिट गया। विभिन्न संप्रदायों को उत्थान पतन हुआ, अनेक जातियां आई, अपने स्थापना की, उनका शासन आगे बढ़ा, फिर कुछ समय के बाद उनका पतन हो गया, उनका स्थान से गिर गए। हम विदेशियों से आक्रांत और पददलित हुए, हम पर प्रकृति और मानव ने अनेक बार मुसीबतों के पहाड़ ढा दिए। लेखक बता रहा है कि हमारे ऊपर अनेक बार जो विदेशी लोग हैं उन्होंने हमें पद से हटा दिया और प्रकृति और मानवों ने अनेक बार अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी कर दी, पर फिर भी हम लोग बने रहे, हमारी संस्कृति बनी रही और हमारा जीवन सृजनात्मक शक्ति बनी रही। लेखक फिर भी हमारे जीवन में अनेक समस्याएं, फिर भी हमने उससे हार नहीं माना, हम लोग बने रहे, हमारी संस्कृति बनी रही और हमने जो विकास करने का तरीका था, जो मार्ग था, उसमें हमारी शक्तियाँ बनी रही, हम आगे बढ़ते रहे। हम अपने दुर्दिनों में भी ऐसे मनीषियों और कर्मयोगियों को पैदा कर सके जो संसार के इतिहास के किसी युग में अत्यंत उच्च आसन के अधिकारी होते। दुर्दिनों का मतलब बुरे दिनों में। लेखक बता रहे कि हमारे जब बुरी स्थिति थी, हम बुरे दिनों में भी मनीषियों, ऋषि मुनियों और कर्मयोगियों को पैदा कर सके, जो उस समय संसार के इतिहास में एक महान अधिकारी होते, एक अच्छे पद पर होते। उन लोगों को हमने जन्म दिया। अपनी दास्ता के दिनों में हमने गांधी जैसे कर्मठ, धर्मनिष्ठ क्रांतिकारी को, रविंद्र जैसे मनीषी कवि को और अरविंद तथा रमण महर्षि जैसे योगियों को पैदा किया। लेखक बता रहे हैं उन दिनों में जब हमारा देश बुरी तरह अंग्रेजों के कब्जे में जकड़ा हुआ था, उस समय हमने महात्मा गांधी जैसे कर्मठ, धर्म और निष्ठा का पालन करने वाले इस महान क्रांतिकारी को तथा रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे प्रसिद्ध मनीषी यथार्थ ऋषि और कवि को तथा अरविंद और रमण महर्षि जैसे योगियों को पैदा किया। उन दिनों में हमने ऐसे अनेक उद्भट विद्वान और पैदा किए। उन दिनों में हमने इस प्रकार की अनेक विद्वान और वैज्ञानिक को जन्म दिया, जिससे भारत की संस्कृति का विकास होता रहा।
जिनका सिक्का संसार मानता है। लेखक कह रहा है इन विद्वानों की बात को पूरा संसार मानता है। जिन हालातों में पढ़कर संसार की प्रसिद्ध जातियां मिट गईं, उनमें हम न केवल जीवित रहे व न अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव को बनाए रख सके। लेखक बता रहा है जिस बुरी स्थिति में हर एक जाति, बड़ी बड़ी जातियां मिट जाती हैं, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उस स्थिति में हम न केवल जीवित रहे बल्कि अपने भारतीय संस्कृति के गौरव को बनाए रखा। उसका यही कारण है कि सामूहिक चेतना ऐसे नैतिक आधार पर ठहरी हुई है जो पहाड़ों से मजबूत, समुद्रों से गहरी और आकाश से भी अधिक व्यापक है। लेखक कह रहा है इसका मुख्य कारण यह है कि हमारा जो गौरव बना रहा, हमारा अस्तित्व बना रहा, इसका मुख्य मेन कारण यह है कि जो हमारी सामूहिक चेतना है, हमारे समूह के लोगों के मन में जो प्रेम है, जो चेतना है, एक नीति के आधारों पर टिकी हुई है जो पहाड़ से भी मजबूत तथा दृढ़ और समुद्र से भी गहरी तथा आकाश से भी अधिक फैली हुई है। दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणी है वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। अब लेखक बता रहा है कि दूसरी बात यह है, इस संबंध में बताई जाती है कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सामूहिक चेतना है, हमारे देश का एक प्राण रूपी मुख्य अंग है। यदि हमारे शरीर में प्राण न रहे तो हम जीवित नहीं रह सकते। ठीक उसी प्रकार हमारे देश में यदि संस्कृति और उसका सामूहिक चेतना का विकास न हो तो वह देश भी अच्छी प्रकार से सुचारू रूप से नहीं चल सकता। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई, यानी इसी नैतिकता के कारण, इसी विविधता में एकता के कारण जो हमारा देश है, इस देश में नगर और गांव के लोग, प्रदेश और संप्रदाय के लोग, हर वर्ग और हर जाति के लोग एक सूत्र में बंधकर एक रूप में जुड़े हुए हैं। जहां उनमें सब तरह की विभिन्नताएं हैं, वहां उन सब में यह एकता है। लेखक कह रहा कि उन लोगों में अनेक प्रकार की विशेषताएं, जैसे कोई अलग धर्म का है, कोई अलग जाति का है, कोई अलग बोली बोलता है, फिर भी उन लोगों में एक रूपता का भाव दिखाई देता है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति लाने के लिए इसे नैतिक चेतना का सहारा लिया था। अब लेखक बता रहे हैं कि इसी नैतिकता को महात्मा गांधी ने सामान्य लोगों के अच्छे कार्यों के द्वारा नेतृत्व करके सभी लोगों को अपने कार्य से प्रेरित कर दिया था। इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया था और इस कार्य करने के लिए नीति के नियमों का पालन किया था। जैसे अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों से जनसाधारण का हृदय इसलिए आंदोलित हुआ। लेखक बता रहे हैं कि जो महात्मा गांधी थे, इन्होंने जो आंदोलन किया उसमें अहिंसा, हिंसा न करना, सेवा करना, त्याग की बातों से और त्याग कर देना, यही लोगों के हृदय पर ये बात कही जिससे वे लोग आंदोलित होते, अंग्रेजियों के खिलाफ आंदोलन करने के लिए खड़े हो गए, क्योंकि उन्हीं से तो वह शताब्दियों से प्रभावित और प्रेरित रहा। लेखक बता ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन्हीं बातों से ही कई सौ वर्षों से वे लोग अंग्रेजों से प्रभावित थे। अंग्रेज इसी का फायदा उठाकर भारत पर शासन कर रहे थे। जनसाधारण के हृदय में उनकी धड़कती चेतना को क्रांति की शक्ति बनाने में ही बापू की दूरदर्शिता थी और इसी में उनकी सफलता। अब लेखक बता रहा है लोगों के मन में उनकी जो हृदय की धड़कन है, उनकी इस नैतिकता की चेतना को क्रांति की शक्ति के रूप में बदलने का कार्य जो बापू ने किया था, एक बहुत दूर की सोच है, बहुत प्रभावी सोच है और इसी में उनकी सफलता थी। इसी बात को जान लेने में उनकी सफलता थी। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को
सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।